Hello student, I hope you understand about national income method as well as value added method. Now I am going to discuss you third method of calculating national income, that is expenditure method. Expenditure method. First question raising before us कि what is expenditure method? Expenditure method is that method which measures national income in terms of expenditure on purchase of goods and services produced in economy during an accounting year. यानी एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड होता है जो हमारी इकोनॉमी में पीपल्स के द्वारा टोटल खर्चे किए जाते हैं, टोटल मनी खर्च किए जाते हैं, तो सारे मनी का जो वो कैलकुलेशन है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं. यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा हो रहा है, तो खर्चा जो एक्सपेंडिचर टोटल हो रहा है तो उसमें उसी को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. वंस अगेन आई रिपीट इट, एक्सपेंडिचर मेथड इज दैट मेथड विच एक्सपेंडिचर मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy during an period of accounting year. It is called expenditure method. अब accounting year already you know, first April to 31st March, इसको accounting year कहते हैं. Economy already you know, all those sectors which provide us livelihood is called economy. Clear? तो expenditure method की definition हो गई. But now question raising before us कि how we calculate national income if values are given. तो for calculating national income, one fantastic formula, if you crammed it, if you learn it, then you able to find out national income without hesitation. What is formula? That's I'm going to tell you. So for finding the national income by expenditure method, you remember this formula. Step number first, expenditure method is equal to private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure, जितने भी कंज्यूमर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो सब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आते हैं. तो पहला स्टेप क्या हुआ? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ये न्यूमेरिकल में दिया होगा, उसकी वैल्यू कुछ दी होगी, आपको पुट कर देना है. तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्चे करती है, रोड्स हैं, ब्रिज हैं और सोल्जर्स पे डिफरेंट टाइप से गवर्नमेंट के लैंड ऑर्डर पे खर्चे होते हैं. तो पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फॉर हाउस होल्ड. बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस फॉर हाउस होल्ड. क्लियर? तो 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए. कौन? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. और 4th स्टेप प्लस चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं. तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. क्लियर? तो ये 5 स्टेप आपके हो गए. जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा
GDPMP, क्या मिलेगा? GDPMP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? अब आपको GDPMP मिल गया जब आपने 5 आइटम्स ऐड किए। कौन कौन से? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? जब 5 आइटम्स आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा GDPMP। GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आपको GDPMP मिल गया तो आपको बस थोड़ी दूर है आप नेशनल इनकम से। तो GDPMP अगर आपको मिल गया तो GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन। जब GDPMP से आप डेप माइनस करोगे ना तो जो G है ना, जो G लिखा हुआ है GDP G, तो G है वो N में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा NDPMP। क्या हो जाएगा? NDPMP। जैसे आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो NDPMP हो जाएगा। अब NDPMP हो गया, अभी भी आपको नेशनल इनकम नहीं मिली है। अब NDPMP से अगर हम माइनस कर दें NIT, NDPMP से अगर हम माइनस कर दें NIT तो हमें मिलेगा, NIT का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो जैसे हम NDPMP से NIT माइनस करते हैं तो NDPFC मिल जाता है। MP जो है वो FC में कन्वर्ट हो गया, MP जो है वो FC में कन्वर्ट हो गया, आपको मिल गया NDPFC। अब आप थोड़ी दूर है नेशनल इनकम से। NDPFC में आप प्लस कर दीजिए NFIA। क्या प्लस करेंगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या प्लस करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे ही आप प्लस करेंगे आपको मिल जाएगी NNPFC। क्या मिल जाएगा? NNPFC। और NNPFC को ही नेशनल इनकम कहते हैं। NNPFC को ही नेशनल इनकम कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं लाइव स्ट्रीम में आ सकूं। क्लियर? थैंक यू सो मच।